दोस्तों, बंगाल में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बगावत की संभावना दिखाई दे रही है, आशंका जताई जा रही है। बड़े नेता खुश नहीं है। दूसरे विकल्पों पर विचार विमर्श शुरू हो गया है और ये बात दिल्ली को भी पसंद शायद नहीं आ रही होगी, लेकिन करें तो करें क्या वाली सिचुएशन बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बीते रोज बंगाल से एक तस्वीर उभरकर सामने आई दोस्तों, जिसे देखकर शायद मोदी शाह भी खुश नहीं होंगे। दो परस्पर विरोधी पार्टियों के नेता आपस में बैठकर किस तरह से गप्पे लड़ा रहे हैं, आप खुद ही देखिए। एक तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल में बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार दिलीप घोष है। जी हां, तस्वीर सामने आते ही इस अनौपचारिक मुलाकात के कई मायने सियासी गलियारों में तलाशे जा रहे हैं। असल में दिलीप घोष अपनी पत्नी रिंकू मजूमदार के साथ में दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे, जहां राज्य सरकार के मंत्री अरूप विश्वास और टीएमसी नेता कुणाल घोष ने उनका स्वागत किया और फिर दिलीप घोष की मुलाकात ममता बनर्जी से हुई, जो कि अब सियासी चर्चाओं के केंद्र में आ गई है। इसके बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि दिलीप घोष 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ सकते हैं। इसके पीछे दिलीप घोष की पार्टी नेतृत्व से नाराजगी वजह के तौर पर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यह मुलाकात दिलीप घोष की भाजपा से नाराजगी का ही नतीजा है, क्योंकि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में दिलीप घोष की सीट बदल दी थी, जिसके बाद उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। तभी से दिलीप घोष नाराज हैं और मौके की तलाश कर रहे हैं। दूसरा, पार्टी में घटता उनका कद और नेतृत्व की तरफ से साइडलाइन किया जाना भी उन्हें रास नहीं आ रहा। पार्टी में अब दिलीप से ज्यादा सुकांत मजूमदार और शुवेंदु अधिकारी की चल रही है, जो साफ तौर से दिखाई भी दे रही है। पूर्व अध्यक्ष को ये बातें अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही होंगी। जाहिर तौर पर इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि जब किसी को साइडलाइन किया जाता है तो अफसोस उसे होता है, उसे परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तभी वो कह रहे हैं कि जब से पार्टी में दलालों ने शामिल होना शुरू कर दिया है, तभी से पार्टी की स्थिति खराब हो गई है। संदेश साफ देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के अंदर की स्थितियां दिलीप घोष देखकर खुश नहीं है। ऐसे में अगर दिलीप घोष बागी हुए तो भाजपा को बंगाल में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बतौर अध्यक्ष उन्होंने पार्टी को बंगाल में खड़ा करने का काम बखूबी किया। आज दीदी के सामने अगर भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आ रही है, लड़ती हुई नजर आ रही है, तो इसके पीछे दिलीप घोष का बड़ा योगदान रहा है। संगठन पर भी उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। घोष बंगाल के मेदिनीपुर जिले से आते हैं, जो दक्षिण बंगाल में पड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उनका बैकग्राउंड है। दिलीप घोष ने 2014 में बीजेपी से राजनीतिक सफर की अपनी शुरुआत की, जिसके बाद उनकी लगन को देखते हुए पार्टी ने उन्हें 2015 में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए जब 18 सीटें उन्होंने जीती, तब प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप घोष ही थे। बंगाल की सियासत में उनकी एक अलग पहचान बनी हुई है। वो 2016 से 2021 तक खड़गपुर सदर से विधायक और 2019 में मेदिनीपुर से सांसद भी रहे हैं। वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन पिछला चुनाव वो हार गए थे। ऐसे में जाहिर तौर पर अगर वो दीदी के साथ जाते हैं तो बीजेपी के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। बंगाल में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने आप को खड़ा कर पाई है, ये कोई आसान काम नहीं रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़कर इस तरह से सीटें लाना, जो पिछले बार इलेक्शंस में हमने तस्वीर देखी। संगठन पर पकड़ वाला नेता अगर पार्टी बदलेगा तो दिक्कत होगी, और वो अकेला भी नहीं जाएगा, ये भी बात तय है, जो कि बीजेपी के लिए एक और बुरी खबर है, क्योंकि ऐसे नेता जब जाते हैं तो पार्टी से कई नेताओं को साथ में लेकर जाते हैं। पार्टी का जो संगठन है वो हिल जाता है। अगले साल चुनाव भी होने हैं बंगाल के अंदर। चुनावी मौसम में नेताओं का ऐसे पलटी मारना वैसे तो आम है, लेकिन दिलीप घोष जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। पहले तो नेता नहीं करते हैं, अटकलों को खारिज करते हैं, और फिर अचानक एक दिन खबर आती है कि उन्होंने पलटी मार ली। और क्या दिलीप घोष भी उसी दौर से गुजर रहे हैं? अभी तो कह रहे हैं नहीं, कल शायद वो दीदी के साथ खड़े नजर आए। और क्या दीदी की प्लानिंग का वो हिस्सा बन चुके हैं? फिलहाल ये सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।